नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं बुलबुल फिल्म की, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अन्विता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अन्विता दत्त, लिखित है अन्विता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, कर्णेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाओली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाओली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं। एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं, जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है।
और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है। ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिसे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्य को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं और एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी।
और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायर प्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं, जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है, वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है, ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वे बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, कि जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अन्विता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अन्विता दत्त, लिखित है अन्विता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी,
अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमबत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं। एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या को सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है वह महसूस करता है पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्य
सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है, ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिसे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं और एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है।
और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है, वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है। ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्य को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर
डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं और एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदिनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदिनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदिनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है वह महसूस करता है पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक
प्रतीक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वे बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं यह है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं। एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या को सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के
लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं, जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उसे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है, वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है, ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाउली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है।
वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं और एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदिनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदिनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदिनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं, जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को यह एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उसे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है, वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है। ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्य को निशाना बनाती है।
हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाओली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाओली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं और एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं जो उसके
पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है, वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है, ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, कि जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं। एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
हालांकि सत्या को सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं, जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है, वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। एक साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है, ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी
1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अन्विता दत्त, लिखित है अन्विता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और प्रमबत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं। एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है वह महसूस करता है पर सत्य पीड़ा में रोता है जबकि बुलबुल
जो भागने की कोशिश कर रहा था, एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है, ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्य को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं और एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं।
अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है, जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं, जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है, वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है, ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं, जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, कि जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अन्विता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके
निर्देशक है अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और प्रमबत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं। एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या को सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर वह सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उससे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है वह महसूस करता है पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है।
क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है, ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिसे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने, प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है। बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है, जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं और एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है कि एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया, जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। बुलबुल और सत्या अब तक एक साथ एक कहानी पर काम कर रहे थे, जिसकी पांडुलिपि सत्या लंदन जाने से पहले उसे सौंप देता है। दिल टूट जाता है और वह पांडुलिपि को फायरप्लेस में फेंक देती है और उन्हें रोशन करती है। इस समय विनोदनी से प्रभावित होकर इंद्रनील बुलबुल के कमरे में जाता है।
और कुछ जलते हुए पन्ने निकालने के लिए होता है और उसे पढ़ने पर सत्या के लिए बुलबुल की भावनाओं के बारे में सकारात्मक रूप से आश्वस्त और हो जाता है। गुस्से में वह लोहे की सलाखों से उसके पैरों को पीटता और मटकाता है और उसके ऊपर जब वह बिस्तर पर होती है तो वह महेंद्र उसके साथ बलात्कार करता है। गलती से उस उदासी में फंस जाता है। हालांकि इसके बाद बुलबुल में एक अलौकिक परिवर्तन होता है और वो गांव की महिलाओं को अन्याय के खिलाफ वापस लड़ने में मदद करने के लिए एक मशीन के साथ वापस आती है। वह हर बार एक प्रतीकात्मक परिवर्तन से गुजरती है जिसका प्रतिनिधित्व एक रक्त लाल चंद्रमा द्वारा किया जाता है, जो इंगित करता है कि देवी काली ने उसे वापस लड़ने के लिए लौटने का मौका दिया था। वह उन पुरुषों को दंडित करना शुरू कर देता है जो अपनी पत्नियों का दुरुपयोग करते हैं और उनकी हत्या करते हैं या उन्हें मारकर अन्य लड़कियों का लाभ उठाते हैं। हालांकि ग्रामीणों को चुड़ैल के रूप में मानते हैं जो उसके पिछड़े पैरों से प्रतिष्ठित है। यह भी पता चला है कि उसने बलात्कार के लिए सजा के रूप में इस परिवर्तन के बाद महेंद्र की हत्या कर दी थी। फिलहाल हत्यारोपी होने के शक में सत्या सुदीप को कोलकाता भिजवाता नजर आ रहा है और रास्ते में गाड़ी के चालक जो हैं, जिस आदमी में बुलबुल की पहले सूचना दी गई थी, चुड़ैल से मारा जाता है, जिससे सत्या को ये एहसास होता है कि सुदीप निर्दोष है और वह चुड़ैल महिला को गोली मारता है, उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। जैसे ही वह गाड़ी से भागता है, सुदीप बुलबुल को ढूंढता है और उसे महसूस करता है और उसे चुड़ैल के रूप में स्वीकार करता है। सुदीप के साथ एक बवाल के दौरान सत्या ने अनजाने में जंगल में आग लगा दी। उसे पता चलता है कि बुलबुल चुड़ैल है। जब सुदीप उसके लिए चिल्लाता है, वह महसूस करता है, पर सत्य पीड़ा में रोता है, जबकि बुलबुल जो भागने की कोशिश कर रहा था एक पेड़ पर शरण लेता है और धीरे धीरे आग की लपटों से घिरा होने से पहले उसमें अपने जलने के चारों ओर सब कुछ देखता है। 1 साल बाद इंद्रनील अपनी खाली संपत्तियों में वापस आ जाता है। उसे पता चलता है कि सत्या चला गया है, क्योंकि वह बुलबुल के साथ जो कुछ हुआ था उसके लिए दोषी है। उसने महसूस किया कि वह भी अपने भाइयों की तरह बन रहा है। उस रात इंद्रनील को बुलबुल द्वारा उसकी नींद से जगाया जाता है और जो उस पर एम्बर और संपर्क से निकलता है। ये संकेत देता है कि वह उसे प्रतिशोध के रूप में मारती है। अब इस फिल्म के जो फैक्ट्स रहे वो ये हैं कि हालांकि उपशीर्षक में देवी महिला के रूप में अनुवाद किया गया है, वे एक विशिष्ट अलौकिक को चुड़ैल कहा जा रहा है। दक्षिण एशियाई लोकगीत परंपरा में पीड़ित महिला जो प्रसव में या अपमानजनक ससुराल के हाथों में मर जाती है, वो एक राक्षसी रेवनेंट प्राणी के रूप में वापस आती है, जिससे चुड़ैल कहा जाता है। चुड़ैल आकर के शिफ्टर होते हैं जो अपने पीछे पीछे पैरों को नहीं छिपा सकते हैं। वे आमतौर पर पेड़ों में एक सुंदर महिला की उपस्थिति पर लेते हैं जो पुरुषों को एकांत जंगलों में उन्हें मारने और उनकी जीवन शक्ति चोरी करने के लिए लुभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो चुड़ैल के रूप में लौटती है, वह बदला लेने के लिए अपने पूर्व परिवार के पुरुष सदस्यों को निशाना बनाती है। हिंदी मान्यताओं के भीतर चुड़ैल डाकनी महिला राक्षसों देवी देवताओं को खाने वाले मांस में बदल सकते हैं और देवी काली की सेवा कर सकते हैं। मानव मांस और रक्त पर दावत में देवी की दिनचर्या में शामिल हो सकते हैं। तृप्ति डिमरी और अविनाश तिवारी ने लैला मजनू 2018 में भी एक साथ काम किया था, जो 2020 की भारतीय हिंदी भाषा की सुपर नेचुरल थ्रिलर फिल्म है, जिसे अनविता दत्त ने लिखा और निर्देशित किया है। इसे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा ने क्लीन स्लेट फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस किया था। इसमें अविनाश तिवारी, पाओली बांध, राहुल बोस और परमव्रत चट्टोपाध्याय के साथ मुख्य भूमिका में तृप्ति डिमरी ने अभिनय किया था। तृप्ति डिमरी की कई समीक्षाओं में प्रशंसा की गई थी। 1880 के दशक बंगाल प्रेसिडेंसी की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म एक बाल दुल्हन और मासूमियत से ताकत तक उसकी यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है। बुलबुल 24 जून 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इसके निर्देशक हैं अनविता दत्त, लिखित है अनविता दत्त, निर्माता है अनुष्का शर्मा, गणेश शर्मा और अभिनीत है तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, पाउली डैम, राहुल बोस और परमव्रत चटर्जी। छायांकन दिया है सिद्धार्थ दीवान ने, संपादित किया है रामेश्वर एस भक्तों ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने। प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म्स है और वितरित नेटफ्लिक्स है। रिलीज की तारीख 24 जून 2020 है और चलने का समय 94 मिनट है। भारत में हिंदी भाषा में बनाई गई है। इसके जो कलाकार हैं वो ये है कि तृप्ति डिमरी बुलबुल बनी है, अविनाश तिवारी सत्या बने हैं, पाउली डैम विनोदनी है और राहुल बोस इंद्रनील बुलबुल के पति हैं। परमव्रत चट्टोपाध्याय डॉक्टर सुदीप एक स्थानीय चिकित्सक हैं। इस फिल्म की कहानी यह है कि कहानी 19वीं सदी में बंगाल प्रेसिडेंसी के एक गांव में शुरू होती है।
बुलबुल की शादी बड़ो ठाकुर जो कि एल्डर लॉर्ड इंद्रनील से हो जाती है जब वह मुश्किल से 5 साल की होती है। वह इंद्रनील की सबसे छोटी भाई सत्या के करीब है जो उसकी उम्र के करीब है। बुलबुल और सत्या एक साथ बड़े होते हैं और एक राक्षसी महिला जो चुड़ैल है की एक दूसरे की कहानियां खेलते और सुनाते हैं। इंद्रनील का मानसिक रूप से विकलांग जुड़वा भाई महेंद्र बुलबुल की और एक अजीब अपील दिखाता है। 20 साल बाद सत्या लंदन से घर लौटता है। अंतरिम में महेंद्र को मारा गया जिसे चुड़ैल का हमला माना जा रहा था। उनकी विधवा विनोदिनी अब एक आउट हाउस में रहती है। इंद्रनील ने गांव छोड़ दिया है और बुलबुल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। एक अघोषित घटना के कारण गांव के डॉक्टर सुदीप नियमित रूप से बुलबुल के पैर की जांच करने के लिए जाते हैं। बुलबुल चर्चा करने से इनकार कर देती है। उनकी निकटता सुदीप और बुलबुल के संबंध को लेकर सत्या में संदेह पैदा करती है। शिकार करते समय एक आदमी मारा जाता है। घटना को चुड़ैल के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि सत्या के सुदीप पर शक है। इस बीच बुलबुल की जानकारी गांव के एक लड़के की होती है और जिनके परिवार ने पहले उनके पिता की दूसरी शादी के मामले में चर्चा करने के लिए एस्टेट का दौरा किया था कि पति द्वारा दूसरी पत्नी को अपने ऊपर चुनने के बाद उसकी मां ने आत्महत्या कर ली। आदमी को बाहर निकालने के लिए बुलबुल का कारण बनता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि विनोदिनी को इंद्रनील और बुलबुल की शादी से जलन हुई थी और उसने इंद्रनील को बार बार इशारा किया था कि बुलबुल में सत्या के प्रति भावनाएं हैं। अपने दिमाग को जहर देने के साथ इंद्रनील उन दोनों को अलग करने के लिए सत्या को लंदन भेज देता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस फिल्म की जानकारी पूरी होती है। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नई फिल्म की जानकारी प्राप्त हो सके और हम फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।